मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि थोड़ी महंगाई को कंट्रोल करा जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पैकिंग जो डब्बा बंद है पैकिंग पे 5% जीएसटी लगाया गया है। जी और जीने दो का फंडा इनको अपनाना चाहिए। अब हम लोग तो मेहनत कर कर के मर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से जितने भी खाने पीने की जो पैक्ड सामान है उस पर 5% जीएसटी लगाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से लगातार देश भर में जो लोग हैं उसमें आक्रोशित देखने को मिल रहा है। चूँकि लगातार संसद से लेकर सड़क तक इस पर मामले पर लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ पर भी टैक्स आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा टैक्स लगाया गया। इसको लेकर दिल्ली के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और दिल्ली के लोगों से जानते हैं कि जो जीएसटी लगाया गया है, पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के लोग। जीएसटी जो 5% लगाया गया खाने पीने की पैक्ड सामान पर, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। अब मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, यही रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। जी, तो ये किस तरह से अपना रोजगार चला रहे हैं? बस यही छोटी सी दुकान है, इसी के सहारे कर रहे हैं अपना काम सारा गुजारा। अच्छा, यही जो छोटी दुकान है इसी पे अपना चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको जानकारी मिली होगी कि जो 5% जीएसटी जो है हाँ जी, हाँ जी। खाने पीने की चीज़ों पर लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? इसको सर ऐसा है कि इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी मतलब काम पे भी नुकसान हो रहा है। जो लोग पैसा लेते हैं तो मतलब सामान वो और कम कर दिया है। क्या करेंगे, हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। बच्चे पाले, क्या करें, छोटी छोटी चीज़ों को ख़रीदना समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ नहीं, आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है सर। आमदनी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, समझ लो। एक तो कोरोना काल में वैसे ही आदमी परेशान था, इन लोगों ने और ज़्यादा परेशान कर दिया। मेरा नाम स्वरूप प्रकाश है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि खाने पीने की चीज़ों पर अब टैक्स लगेगा, महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं पहले इसको? महंगाई तो बढ़ चुकी है, हर आम आदमी परेशान हो रहा है। अब तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई, जैसे जीएसटी लागू कर दिया इन्होंने खाने पीने की वस्तुओं पे, जो कभी हुआ ही नहीं है पहले इस देश के अंदर, उससे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, खाने पीने की सभी चीज़ें ज़रूरी है लोगों के लिए। आम आदमी के जीवन में तो खाना पीना तो ज़रूरी ही रहता है, और उस पर अगर महंगाई हो जाती है, उस पर भी रेट दाम बढ़ जाते हैं, तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। सलाह आप सरकार को देना चाहते हैं? मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि थोड़ी महंगाई को कंट्रोल करा जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिले, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी काम हैं उनके, मज़दूरों के, किसी के भी, उनका थोड़ा डेली बेसिस का भी तनख्वाह का ध्यान रखा जाए, बढ़ाया जाए उनका भी। मैं यही चाहता हूँ। अभिषेक कुमार यादव। जी, ये खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो 5% जीएसटी लगाने का कहा गया, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। क्या लगता है आम आदमी और ख़ास तरीके से आपके जीवन पर कैसे असर पड़ेगा? देखिए भाई, हमारे जीवन पे तो बहुत असर पड़ेगा। हमारे साथ साथ जितने भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार हैं, खास करके महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जितने भी खाने का सामान है डिब्बा बंद, चाहे पनीर हो, दूध हो, दही हो, तेल हो, इन चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, सब पे 5% जीएसटी लगाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पैकिंग जो डब्बा बंद है पैकिंग पे 5% जीएसटी लगाया गया है। सिर्फ ये अपने 4 गिने चुने व्यापारियों के लिए, समझ रहे हैं, व्यापारी भाइयों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट जीएसटी लगा करके देश की जनता को पहमाल करने वाले हैं, देश की जनता को परेशान करने का काम किया है। जनता इनको माफ़ करेगी नहीं। ये हर तरह से एन के एन प्रकार से जनता को परेशान कर रही है। अब देखिएगा, सिलेंडर भी 1500 में मिलेगा। ये 1053 का सिलेंडर है, 1500 में का डब्बा बंद कर ही दिया है। लोग क्या खाएगा, तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, सैलरी आदमी का वहीं है, समझ रहे हैं। रोज़ महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ के रोज़ महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं। सलाह क्या दीजिए? हम सलाह यही देंगे कि किसी तरह से इसको रोल बैक करिए, ठीक है ना। जितने भी आपने ये 5% जीएसटी लगाए, ताकि मध्यम परिवार, गरीब परिवार, जो पिछले 2 साल से कोरोना से ग्रसित, इसका व्यापार रोजगार सब त्रस्त रहा है, जनता पूरी तरह त्रस्त है, वो अपने परेशानी को दूर कर सके, ठीक है, आराम से ज़िंदगी जी सके, ठीक है ना। लोगों को जीने दीजिए, जी और जीने दो का फंडा इनको अपनाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ अपने
अपने जेब भरने के लिए जनता के जेब को खाली कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता अगर आगामी चुनाव में चाहे कहीं का भी उनको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मोदी जी से मेरा आग्रह है कि भाई ये, और सीतारमन जी से कि भाई ये GST जब्बाबंद बढ़ाया है, इनको जल्द से जल्द वापस लेने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बुरा स्थिति है जी। इस समय चाहे एक सब्जी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, गरीब आदमी के से बाहर है। जो आदमी 10,000 रुपये तनख्वाह पे काम करता है, उस आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज़ है, आटा से लेके नमक से लेके सब्जी तक किसी चीज़ का रेट अस्थाई नहीं है जो आम आदमी के बजट में हो। तो इसलिए जो है आदमी के बख्श में कुछ नहीं है, ये सारा कुछ सरकार के बख्श में है। अब सरकार क्या करे, गरीब आदमी को मार दे या जिंदा छोड़े, किस तरह जिएंगे ये तो सरकार ही जानते। अब हम लोग तो मेहनत कर कर के मर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए। जो हम गैस अभी ख़रीदे थे 1-2 साल पहले 35 रुपये लीटर था, आज 56 रुपये लीटर है। कहाँ से आदमी गुजारा करेगा? उतनी तनख्वाह है नहीं, उतनी सैलरी है नहीं। 5 से 10,000 रुपये में आदमी, गरीब लोग का तनख्वाह है। अगर कोई 50,000 रुपये कमाता है, उसके लिए तो थोड़ा सा है कि चल लेगा, किसी तरह फेर लेगा। जो 10 से 20,000 रुपये कमाता है, उसकी गुजारा नहीं है। कमाई क्या होगा? कमाई तो वही 14-15 हज़ार होता है। रूम रेंट लग जाता है 3-4 हज़ार रुपया, 2-3 हज़ार खाने पीने में, 7-8 हज़ार रुपया खर्च है यहाँ पे, 5-6 हज़ार बचता है। महंगाई इतना बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? क्या बताएं, यहाँ तो लॉकडाउन जब से लगा है तब से तो यहाँ मतलब बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी है। हमको कहीं काम नहीं ढंग से मिलता है, कहीं कहीं खोजना पड़ता है। दिन भर इधर उधर रेंगते हैं तब जाके कहीं काम मिलता है, तो उससे रोजी रोटी चल जाता है। खाने पीने की चीज़ों पर अब टैक्स लगेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो क्या लगता है ये सरकार क्या कर रहे हैं पता नहीं हमको। तो ये महंगाई बढ़ रहा है, कमाई हो ही नहीं रहा है, और हम लोग भूखमरी मर रहे हैं। अब तो जो कमा रहे हैं सो खा रहे हैं, आगे बाल बच्चे को तो सोचने के लिए कुछ है ही नहीं।